हेलो मेरी डिप्रेस क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? सॉरी, मैंने फोन ही हिला दिया। दिस इज व्हाई आई से व्हेनेवर आई ट्राई टू डू समथिंग गुड, समथिंग टेरिबल हैपेंस। हेलो मेरी डिप्रेस क्यूटीज, आई नो तुम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। क्यों हो ये तो तुम्हें ही पता होगा, लेकिन तुम्हारी परेशानी को और बढ़ाने के लिए आई हैव एन आइडिया। मुझे शायरियाँ बहुत पसंद है। मैं शायद अपने बाबा पे चली गई हूँ, शायद क्या पक्का ही चली गई हूँ। तो मुझे शायरियाँ बहुत पसंद है, ठीक है। तो मैंने मेरी फीड में आई डोंट नो क्या हुआ है, मेरी इंस्टाग्राम की फीड में बस शायरियाँ ही शायरियाँ आई जा रही हैं, ठीक है। तो मैंने उसका पूरा कलेक्शन बना लिया है और अब मैं अकेले तो परेशान होंगी नहीं, तो मैं तुम लोगों को भी परेशान करूंगी। तो एक एक करके सारी शायरियाँ पढ़ूंगी और तुम लोगों को परेशान करूंगी। आप प्लीज़ मेरी वीडियो देख के परेशान हो, थैंक यू सो मच, ठीक है। प्लीज पीछे के साउंड को इग्नोर करो, ये चलता रहता है। आई नो तुम लोग को सोचो वीडियो में देख के इतना इरिटेशन होता है, मैं तो रह रही हूँ, मुझे कितना इरिटेट होता होगा। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मैं गुस्सा करती ही नहीं हूँ। शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। पहली शायरी है। सभी के असली चेहरे ना दिखा ए जिंदगी, कुछ से हमें मोहब्बत है। ये इसका मतलब तुम समझ गए होगे यार, ये तो सिंपल है, ठीक है। कि सभी के असली चेहरे मत दिखाओ यार। कुछ लोग को हम लोग मतलब फैमिली होती है, ठीक है। अभी फैमिली में कुछ लोग टॉक्सिक निकल जाते हैं, तो सबके चेहरे असली चेहरे मत दिखाओ जिंदगी। कुछ से हम मतलब कुछ हमारे रिश्तेदार भी हैं, कुछ से हम नफरत नहीं कर सकते मम्मी के अकॉर्डिंग। तो गाइस प्लीज, वो कह गया मेरा इंतजार मत करना, मैं कहूँ तो भी मेरा एतबार मत करना। वेट, एतबार का क्या मतलब होता है? वो कह गया मेरा इंतजार मत करना, मैं कहूँ तो भी मेरा एतबार मत करना। ये भी कहा उन्हें प्यार नहीं मुझसे, और ये भी कह गया किसी और से प्यार मत करना। ओह माय गॉड, रिलेटेबल। चलो दूसरी शायरी पे आते हैं, ये वाली। मिलना तो फिर भी अधूरा ही रहा, मिलना तो फिर भी अधूरा ही रहा, जनाजे में जनाजे में लड़कियां कहाँ आती हैं। ओह माय गॉड भाई यार, देखो ये सब बहुत सीरियस है, ठीक है। वो पता नहीं क्यों मैं हंस रही हूँ। दूसरा, अगर तुम जान जाओ, ये तो बहुत रिलेटेबल है। अगर तुम जान जाओ तकलीफ मेरी, तुम्हें मेरे मुस्कुराने पर भी तरस आएगा। ओह माय गॉड, ये तो अस ब्रो अस हो गया, रिलेटेबल हो गया भाई। नीचे लिखा है डीप लाइन है, दोबारा फिर से पढ़ो भाई। मेरी एक बार में समझ में आ गया क्या लिखा है, तुमने तबाही मचा दी अपनी दो लाइनों से। फिर, खाली पड़े मेरे हाथ देख लो, कोई नहीं है मेरे साथ देख लो, मैंने सारी उम्र चाहा जिनको, वो जाते जाते कह गए लो अपनी औकात देख लो। माय गॉड, गंदे लोग हैं वो लोग, ध्यान से सुनना। तो ये शायरी है ऐसे लोगों के लिए जैसे कि मैं। फिर मैंने किसी के शायरी के लिए शायरी लिखी और उसके पास लाइक दैट पर्सन हैज समवन एल्स, ठीक है, टू कंसोल हिम एंड एवरीथिंग, ठीक। तो उसके लिए शायरी है। वो मुझसे बिछड़ कर अब तक रोया नहीं गालिब, वो मुझसे बिछड़ कर अब तक रोया नहीं गालिब, कोई तो है हमदर्द उसका जो उसे रोने नहीं देता। ये ये है, ये क्यूट है, ठीक है। कौन पसंद है तुम्हें, ये क्या पूछ लिया, जवाब ने खुद ही सवाल पूछ लिया। बट मतलब जैसे कि देखो, कुछ लड़कियां होती है, ठीक है, मतलब कुछ लड़के भी होते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां होती है उन्हें पता होता है कि एक स्पेसिफिक पर्सन, दैट पर्सन लाइक्स यू। पर तभी उस लड़की ने पूछा कि कौन पसंद है तुम्हें। तो उसे पता होता है कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। मेरा दिमाग और मेरा मुंह ऐसे चलते हैं, तो अगर मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ तो मेरा दिमाग ये बता रहा होता है और मेरा मुंह ये बता रहा होता है, तो वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो आई एम सॉरी। एक रात सोया था मैं उसकी यादें भुलाने के लिए, अगले दिन रोने लगे लोग मुझे उठाने के लिए। यार ये क्या आ रहा है मेरे इंस्टाग्राम की फीड पे। जो इल्जाम बाकी रह जाए वो एक कागज पर लिखकर मेरी, नहीं भाई,
वैसे इसके आगे था, जो इल्ज़ाम बाकी रह जाए वो एक कागज़ पर लिखकर मेरी जलती चिता के साथ जला देना। ये क्या होता है भाई? हाँ, ये कैसा नशा है, मैं किस खुमार में हूँ। आई डोंट नो व्हाट खुमार इज़, बट ये नशा, ये कैसा नशा है, मैं किस खुमार में हूँ, तू आके जा भी चुका है, मैं तेरे इंतज़ार में हूँ। ये तो मेरी भी समझ में नहीं आई। रो पड़ा वो फ़कीर मेरे हाथ की लकीरें देखकर, कहता है तुझे मौत नहीं किसी की याद मारेगी। अरे भाई, ये मेरे इंस्टाग्राम की फीड पे क्या आ रहा है? ये दूर-दूर तक रिलेटेबल नहीं है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। ज़िंदगी मिली तो क्या मिली, बन के बेवफ़ा मिली, इतने मेरे गुनाह नहीं थे जितनी मुझे सज़ा मिली। मेरे ये रिलेटेबल है। मुझे ये वफ़ा बेवफ़ा का इधर कॉन्सेप्ट नहीं पता, लेकिन इतने तो मेरे गुनाह भी नहीं थे जितनी मुझे सज़ा मिली। बात करूँ तो कैसे करूँ, अब वो रातों को सो जाते हैं, दिन को मसरूफ़ हो जाते हैं, कहने को तो मोहब्बत करते हैं, बस हमसे करते हैं या भूल जाते हैं, भूल ही जाते हैं और क्या। मेरा कोई लेना-देना नहीं है इस शायरी से, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई। जो भी ये शायरियाँ लिखता है भाई, तुम जब शायरियाँ लिखते हो तो तुम क्या, मतलब क्या तुम्हारे दिमाग में आता है कि तुम्हारे लिए वो चीज़ रिलेटेबल होती है तो तुमने लिखी। जिसका कोई लेना देना नहीं होता है उसके लिए वो चीज़ रिलेटेबल क्यों हो जाती है भाई? मेरा कोई लेना देना नहीं है इश्क मोहब्बत की शायरियों से, मेरे लिए रिलेटेबल क्यों हो रही है? नींद में भी गिरते हैं मेरी आंखों से आंसू, तुम ख्वाब में भी मेरा दिल तोड़ देते हो। यार ये कौन है जो सबके दिल तोड़ रहा है यार? और अगर तोड़ भी रहा है तो जिसका दिल टूट रहा है वो सब शायर कैसे बने जा रहे हैं भाई? और ये सच है जो लिखा हुआ, इतनी सी उम्र में इतने लाइफ लेसन्स ले चुकी हूँ कि मेरे सामने कोई बुजुर्ग भी अपने एक्सपीरियंसेस, मेरे सामने कोई मेरे सामने कोई बुजुर्ग भी अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करता है तो आई एम लाइक अस ब्रो, अस। अंदाज मुझे भी आते हैं नजर अंदाज करने के, मगर तू भी तकलीफ से गुजरे, ये हमें गवारा नहीं। गवारा गवारा नहीं। बहारा बहारा। कुछ तो खास है तुम में, कुछ तो खास है तुम में, वरना इतना माफ तो मैंने खुद को भी नहीं किया। रिलेटेबल, ये आई टोटली रिलेट, कंप्लीटली रिलेट, ब्यूटीफुल। प्लीज अपार्ट फ्रॉम शायरी, ठीक है, एक थॉट है उस पर लिखा हुआ है, व्हेन आई ईगरली वांटेड टू टेक रिवेंज बट अ थॉट ऑफ, अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रही, धीरे बोलती हूँ। व्हेन आई ईगरली वांटेड टू टेक रिवेंज बट अ थॉट ऑफ, अगर मैं भी वैसा करूंगी तो क्या फर्क रह जाएगा। ये इतना स्टूपिड थॉट लगता है मुझे। तो अगर भगवान ने तुम्हें मुंह दिया तो वो डेकोरेशन के लिए तो नहीं दिया। अगर तुम्हें कोई 2 गाली देता है तो तुम उसको 4 गालियां दो। कहने का मतलब ये है कि ये जो तुम्हें मुंह दिया गया है ना, जिसमें 32 दांत है, ये तुम्हें डेकोरेशन के लिए नहीं दिया गया है। कोई तुम्हें परेशान करते तुम उसको डबल परेशान करो। तुम किसी से परेशान हो रहे हो और तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो तो तुम्हें पाप लगेगा। सामने दूसरे तुमको मैनिपुलेट कर रहे हैं और तुम हो जाओगे तो तुम्हें पाप पड़ेगा। अब लो, कर लो। मुझे गुस्सा नहीं आ रही है। जो भी अनाउंसमेंट चला ये भी चलेगा, पे पू 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 सब होगा। मुझे गुस्सा आ ही नहीं रही है। ये बहुत अच्छी है, ठीक है, प्लीज इसको ध्यान से सुनना। मुझे माफ करना खुदाया, मुझसे कुछ लोग माफ नहीं करे जाएंगे। दिस इज सो ट्रू। मुझे माफ कर दो भगवान जी, मैं कुछ लोगों को माफ नहीं कर सकती। मतलब मैं ये पढ़ने जा रही थी, इस पे लिखा हुआ है, इन इंग्लिश वी से पेशेंस कैन बी पेनफुल समटाइम्स, बट इन उर्दू वी से बेशक सब्र के बाद सब संभल जाता है, लेकिन सब्र करने से सब्र आ जाने तक के सफर में कई बार इंसान बिखर जाता है। दिस इज मी। बेशक सब्र के बाद सब संभल जाता है, ठीक है, मतलब सब्र के बाद सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन सब्र करने से सब्र आ जाने तक, मतलब अभी मैं सब्र कर रही हूँ, ठीक, फिर मुझ में पेशेंस आ जाएगा, वहां तक आने में इंसान बिखर जाता है यार, इंसान परेशान हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। अपने पीओवी से बता रही हूँ, ठीक है, मुझ में पेशेंस नहीं था, मुझ में पेशेंस आया, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसमें मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं डिप्रेस हो गई, मुझे पैनिक अटैक्स आए, मुझे कितने पैनिक अटैक्स आए भाई, शिट, मुझे बताना चाहिए।
यार ये वाली देखो, ये वाली ना मैं तुम्हें सुना रही हूँ लेकिन इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये अच्छी है। सारे शिकवे जनाब उसके हैं, दिल पर सारे अजाब उसके हैं, वो याद आए तो नींद नहीं आती, नींद आए तो सारे ख्वाब उसके हैं। ख्वाब, ये वर्ड तो मुझे बहुत पसंद है, ख्वाब। अच्छा, वो याद आती है तो नींद नहीं आती, और जब नींद आती है तो सारे मतलब ख्वाब ही उसके। वाह, वेरी नाइस। खामोश हो जाए तो हम तड़प जाते हैं, फराज। फराज कौन है? आई गेस फराज शायर। ठीक है। कोई खामोश हो जाए तो हम तड़प जाते हैं, फराज। हम खामोश हुए तो किसी ने हाल तक मी हम खामोश हुए तो किसी ने हाल तक ना पूछा, मी। यार पता है, मैं ज़्यादा शायरियों को एक्सप्लेन, देखो तुम लोगों को हिंदी तो समझ में आती है, उर्दू भी थोड़ी बहुत आती है, जो वर्ड्स तुम्हें नहीं आते वो मुझे भी नहीं आते, तो मैं एक्सप्लेन तो क्या ही करूँगी। मैं बस तुम लोग को पढ़ के सुना रही हूँ कि भाई दुनिया में ऐसी भी चीज़ें हैं, मतलब आई लव रीडिंग। और अब मुझे शायरियाँ पसंद आ गई है भाई, क्या मैं बर्बाद हो गई हूँ। चलो ठीक है, ये वाली पढ़ती हूँ। गम मिला तो रो ना सके, खुशी मिली तो मुस्कुरा ना सके, मेरी जिंदगी भी क्या जिंदगी है, जिसे चाहा उसे पा ना सके। स्टार्टिंग की तो सही है, जिसे चाहा उसे पा ना सके। दर्शन रावल, आई यू लिसनिंग? 4 लोग ये वीडियो देखेंगे, उसमें भी मैं इतने एफर्ट्स कर रही हूँ भाई, कितनी मेहनती लड़की हूँ मैं। चलो, में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम्हारा भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लाइट आ गई, मतलब लाइट चली गई। इट्स लोनली इन इंग्लिश, मतलब इन इंग्लिश इट्स लोनली, इंग्लिश में हम लोनली बोलते हैं, बट इन उर्दू वी से हमारे हिस्से के लोग लोग ले जाते हैं। वाई, सो ट्रू। आई अग्री, 100% अग्री, 99.99% अग्री। हर बात पर हंसते रहते हो, लगता है बड़ी बेरहमी से दिल तोड़ा है किसी ने, कहीं ये मेरे लिए तो नहीं। मेरा रोमांटिकली दिल नहीं टूटा है, ठीक, प्यार व्यार में धोखे वोखे नहीं दिए। मैं जिंदगी से परेशान इंसान हूँ। द थिंग इज, मेरा कोई ऐसा रोमांटिकली कोई सीन है ही नहीं, ठीक है। अगर रोमांटिकली मेरा कोई सीन होता, ऐसा लग रहा है पीछे से ट्रकने वाला, ये तो बहुत ज्यादा डीप हो गया। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और बोरिंग ना लगी हो। अगर मेरा बोलना तुम लोगों को नहीं पसंद है तो प्लीज, मैं तो बोलूंगी। The main thing is, thank you for watching the video. Do like, share, comment, subscribe and whatever. और हाँ, बीच में लाइट चली गई थी तो मेरे चेहरे का फिल्टर उड़ गया होगा, तो उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अगर लगता है कि ये मेरा रियल फेस है तो नो, दिस नॉट माई रियल फेस, दिस इज ऑल फिल्टर, ठीक है। ये स्नैपचैट का फिल्टर है। मैं फिल्टर जो है वो भी, अगर तुम कहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी कि ये कौन सा स्नैपचैट फिल्टर है। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हूँ और ये देख करके तुम्हें लग रहा है कि ओ माई गॉड ब्यूटिफुल, नहीं, रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरे फ़ोन का कैमरा लैग करता है, इसलिए मैं स्नैपचैट से वीडियोस बनाती हूँ। ऑल्सो दिस इज ट्रू कि स्नैपचैट पर फिल्टर होता है तो वीडियो बहुत अच्छी बनती है एंड आई लव इट। बाय।